नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वी आर एजुकेशन के चैनल के ऊपर में। और जिन जिन विद्यार्थियों का संगीत यानी म्यूजिक का एग्जाम जो है वो आपका होने वाला है 2025 में, एकदम नहीं घबराना है। आपको 35-40 क्वेश्चन का सीरीज हम आपको दे रहे हैं, कम से कम 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में करा रहे हैं। एक वीडियो इसी चैनल के ऊपर में डाल दिए, उसको जरूर देख लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न तक कराए हैं और इस सेशन में 30 से लेकर करके और 60-65 क्वेश्चन तक हम लोग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज। और ये आपके सामने आज का 31 नंबर प्रश्न ये रहा, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको 30 तक हम करा दिए, उसको जरूर आप चेकआउट करिए। यही सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में एकदम छपेंगे, ठीक है। 12th का एग्जाम है तो 4 ऑप्शन वाले ही इंपॉर्टेंट है आपके। औडव जाति के राग में कितने स्वर होते हैं? पिछले दिन बताए औडव जाति के राग में 5 स्वर, साडव जाति के राग में 6 स्वर और आपके संपूर्ण वाले में 7 स्वर, ये ध्यान रखेंगे। अगले सवाल की तरफ अगर बात करते हैं तो राग में कुल कितनी जातियां होती है? तो राग में कुल कितनी जातियां होती है ये आपको बताने हैं कि इसमें कौन सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल सबके सब उत्तर जो है आपको एकदम सही ही कराएंगे, कोई एकदम गड़बड़ प्रश्न नहीं कराएंगे। तो राग में जो कुल अगर बात कर लेंगे जातियां, तो ये होती है राग की कुल जातियां 9 होती है, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ा रखे होंगे कि एक आपका जो है वो औडव, फिर आपके साडव और संपूर्ण, और फिर औडव औडव, फिर औडव साडव, औडव संपूर्ण, ऐसे कर करके टोटल 9 जानती है। मुख्य जातियां पूछा जाएगा तो 3, ठीक है, लेकिन कुल पूछ लिया जाएगा तो 9। इसी 3 से गुना कर करके अलग अलग जो है वो बनते हैं, ठीक है। गुना नहीं कर करके बोलने के क्रम में हो गए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए। तो अगला सवाल ये रहा, तार सप्तक में स्वर पर डॉट का जो निशान देखते होंगे वो कहां प्रयोग किए जाते हैं? तो आप सब जानते हो कि तार जैसे हम लिखते हैं तार म यानी तीव्र म, तो डॉट ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो स्वर के ऊपर, स्वर के नीचे, स्वर के आगे, स्वर के पीछे, बिल्कुल सही जवाब होगा स्वर के ऊपर, ठीक है। तो 33 का बिल्कुल ए उत्तर एकदम आपके राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए भाई, प्यारा सा प्रश्न हो गया, काफी इंपॉर्टेंट, हल्के में ना लीजिए, प्रश्न बार बार आते हैं। षड्ज ग्राम की मुख्य श्रुति व्यवस्था है, तो षड्ज ग्राम की मुख्य श्रुति व्यवस्था क्या कौन सी है? तो 4-3-2 4-4-3-2 है ना, यही तो होते हैं। तो 34 का आपका यही उत्तर सही हो जाएगा, 4-3-2 और 4-4-3-2, ठीक है। 432 और फिर 4 और फिर 432, यानी आपको याद रखना है 432 और बीच में एक और 4 घुसेड़ देना है, मतलब घुसा देना है, हो जाएगा ना। सा रे ग म प ध नी, सा की 4 श्रुतियां, रे की 3 श्रुतियां, ग की 2 श्रुतियां, म की 4 श्रुतियां, प की भी 4 श्रुतियां। समझ रहे बात ना? चलिए, यही आगे एक 3 इधर आ जाएगा और उधर हो जाएगा, तो प्रमाण श्रुति हो जाता है। मध्यम ग्राम की श्रुतियां, ठीक है, एक ही इधर उधर पलटी होगा तो पढ़े ही होंगे आप लोग। अगला सवाल, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के प्रकार अगर बात कर लेंगे तो आप सब जानते हो स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। फटाफट से आप लोग जवाब सोच लीजिए मन में। बिल्कुल सही, स्वर जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार ही होते हैं, एक शुद्ध होते हैं और एक विकृत होते हैं, ठीक है। विकृत या तो शुद्ध और विकृत कहिए, या फिर आप चल और अचल कह लीजिए, जो भी आपको इच्छा। चलिए अगले सवाल देखें हम यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ 35 नंबर हो गया। 36 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, ग्राम कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्राम आप सब जानते हो कि 2 प्रकार के ग्राम होते हैं या 3 प्रकार के। तो भरत ने तो 2 प्रकार के ही ग्राम की चर्चा की है और तीसरे ग्राम के बारे में बोले कि वो स्वर्गवास हो गया। लेकिन क्या आप भरत की 2 प्रकार ही ग्राम बताइएगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कितने बताएंगे? तो तीनों बताएंगे, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और निषाद ग्राम, ठीक है। षड्ज ग्राम की स्वर सा से शुरू होगा, मध्यम ग्राम के म से शुरू होगा और निषाद ग्राम की जो है वो आपका नी से शुरू होता है। चलिए अगला, श्रुतियों के नाम और उनकी जातियों का सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने वर्णन किया? श्रुति के उनके नाम और उनके जातियों का वर्णन जो है वो सबसे पहले कौन किए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये, आपके नान्य भूपाल के द्वारा की गई, ठीक है। तो सी उत्तर यहाँ पे एकदम सही होगा। अगले 38 नंबर सवाल देखेंगे। तो पश्चात संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं? तो पश्चात संगीत में श्रुति को क्या कहेंगे भाई? अंग्रेजी में ही कहेंगे, माइक्रोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो माइक्रोटोन कहते हैं। तो 38 के सी उत्तर एकदम सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, फटाफट से देखेंगे, 60+ प्रश्न तक जाएंगे। 39 नंबर, भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध किस रंग से?
तो सरज का संबंध जो है सरज सफेद नहीं जाएगा भाई, उल्टा सरज का संबंध यहाँ पे लाल से हो जाएंगे। तो 39 के याद रखेंगे किससे हो जाएगा, तो 39 का ए उत्तर सही होगा, सॉरी सी उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। एक मिनट, सरज का संबंध किससे है, सफेद से नहीं होगा, तो हाँ लाल से ही होगा। ठीक है, और रे का संबंध जो होगा वो आपका हरा से हो जाएगा। देवता भी पूछा जाता है तो रे जो होगा ऋषभ हरा, हरा अग्नि हरा रहता है। बहुत ट्रिकली टाइप के भी आपको बताए थे। और कैसे ये जो आपका है पहला जो देवता हो जाएंगे सा का प्रजापति, सबका देवता भी याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा माँ का कौन देवता है, तो आपको ध्यान रखना होगा भाई। ठीक है, तो उसके लिए पूरा ट्रिकली टाइप के आपको पढ़ा रखे हैं कि अगर इस तरह से नहीं याद होता है तो आप उसको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो श्वेत है, माँ है, सब तरह से बताएं कि मम्मी क्या है, सफेद है, पापा क्या है भाई, काला है, पा से पापा हो जाएंगे, तो पापा क्या हो जाएंगे, काला हो जाएंगे। म से हो जाएंगे आपके मम्मी हो जाएंगे, मम्मी क्या है तो श्वेत है। और पृथ्वी भी श्वेत रहता है, तो पृथ्वी आपसे देवता में आ जाएंगे, पृथ्वी रंग आ जाएंगे। इस तरह से ट्रिकली पढ़ा रखे होंगे। जो बच्चे पहले से देख रहे हो तो रिवीजन भी करने का मन नहीं कर रहा होगा, इतनी बार प्रैक्टिस हो गया होगा। बाकी बच्चे ध्यान से सुनते रहिए। सुनहरी रंग किस स्वर से संबंधित है, तो सुनहरा जो रंग है आपके गांधार से संबंधित है, यानी ग से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा, ए उत्तर एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सुनहरी रंग किससे, तो ग से। और बाकी देवता भी आपको पढ़ा रखे हैं। अगले सवाल देखें, 41 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। जाति गायन का आरंभिक स्वर बताना है। जाति गायन का आरंभिक स्वर कहलाता है, तो जाति गायन में आरंभिक स्वर जहां से स्वर जो होता है, जहां से गायन शुरू होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रह स्वर। तो सी उत्तर यहाँ पे एकदम यहाँ सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले स्वर अंश, आप वादी ही आप समझिएगा, अंश को क्या समझिएगा, वादी ही समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है वादी और संवादी। ठीक है, चलिए वादी संवादी विवादी सब पढ़े है ना। चलिए, जाति गायन के समय जो स्वर तार सप्तक की सीमा का निर्धारण करता है, तो जो तार सप्तक का सीमा का निर्धारण करेगा वो आपका तार ही कहलाएगा। ठीक है, तो 42 का ए उत्तर यहाँ पे सही चला जाएगा। अगले 43 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। षडज ग्राम में पंचम स्वर कितनी श्रुतियां थी, षडज ग्राम में पंचम स्वर की कितनी श्रुतियां है, तो षडज ग्राम में पंचम मतलब हो गया प। और कैसे आप निकालिएगा, तो ऐसे कुछ नहीं याद, ऐसे तो आपको प की जो है वो 4 ही श्रुतियां है, सबको मालूम ही होगा। लेकिन अगर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं आराम से शॉर्ट में, तो यहाँ तो ऐसे सही चला जाएगा। तो आप ऐसे 4 3 2 432 और फिर बताएं 432 बस, और बीच में वो आप घुसा देना है 4, क्योंकि 432 दो बार लिखेंगे तो 6 ही तो हो गए ना। स्वर की कुल संख्या 7 तो है ना, तो बीच में एक और 4 घुसा देंगे। ठीक है, तो ये सा रे ग म प, देखिए प 4 श्रुतियां हो गया ना। ऐसे भी इसके बहुत ट्रिक है, बहुत तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, और किसी भी तरीके से निकालिएगा 4 आ जाएगा और सही हो जाता है। ठीक है, 3-4 मेथड आपको बताया गया, अलग अलग प्रोसेस। ठीक है, मध्यम ग्राम में धैवत की कितनी श्रुतियां थी, तो मध्यम ग्राम में, इस बार ग्राम आपसे षडज नहीं पूछा जा रहा है, मध्यम ग्राम पूछा जा रहा है। तो मध्यम ग्राम में धैवत की श्रुतियां आपको बताना है। तो आप सब जानते हो कि धैवत की श्रुतियां जो होती है जनरली 3 होती है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है मध्यम ग्राम, तो प्रमाण श्रुति में बताए थे कि एने वाला जो है 3 चल जाएगा प पर, और प वाला जो 4 है वो आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा धैवत की कितनी श्रुतियां 4, यानी ए उत्तर एकदम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले 45 नंबर सवाल ये रहा। भारत लिखा हुआ है, भरत आप समझिएगा। भरत के अनुसार कुल कितनी संसर्गजा जातियां, तो भरत के अनुसार कुल संसर्गजा जाति की बात कर लेंगे तो आप सब जानते होंगे संसर्गजा जाति कितने हैं भाई, तो 11 है। बोलेंगे 11 क्यों, 18 नहीं, 18 वो तो कुल जातियां है ना, इसमें से 7 जो होते हैं वो आपके शुद्ध जातियां हैं, और जो 11 जो विकृत जाति, इसी को आप संसर्गजा जाति कह लीजिए, जो कह लीजिए। ठीक है, तो ये आपका सी उत्तर एकदम सही चला जाएगा। ये होगी आपका 45 नंबर प्रश्न। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न, फटाफट से 46 कहाँ गया भैया, ये रहा आपके सामने 46 नंबर। षडज ग्राम की अश्वाक्रांतता मूर्छना किस स्वर से आरंभ होती है, षडज ग्राम की अगर हम अश्वक्रांतता मूर्छना की बात करेंगे, सही जवाब यहाँ हो जाएगा आपका ग से हो जाएगा। कहां से हो जाएगा भाई, तो ग से, ये ध्यान रखेंगे। 46 का ए उत्तर सही होगा। कैसे याद कराए थे आप लोग को, तो जैसे आपको ट्रिक आपको बताए थे कि कैसे घोड़ा है, बिला गया, खमाज है,
सब बताए होंगे, जो बच्चे पढ़े होंगे इतने कोट्स हमारा समझ रहे कि कैसे कैसे याद किए होंगे, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। मध्यम ग्राम की सौबीरी मूर्छना किस स्वर से शुरू होती है? तो मध्यम ग्राम की पहली ही मूर्छना सौबीरी है, तो मध्यम ग्राम की मूर्छना तो म से शुरू होता है, और सौबीरी पहली मूर्छना है तो कहां से शुरू होगा? तो म से ही शुरू होगा, ठीक है। तो 47 का कौन सा उत्तर सही होगा? ए, ठीक है, सोच लिए। अगले सवाल 48, किस स्वर को होल टोन कहा जाता है? होल टोन में मेजर होल टोन, माइनर होल टोन आप पढ़े होंगे, ठीक है। क्या कहलाएगा? सही जवाब आप ढूंढिए, इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा भाई। तो इसमें से आपका, आप घबराइएगा नहीं, 12th के बच्चे हैं तो एक आध क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे चक्करियाने के लिए, ये प्रश्न आपको समझाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा भाई एक से अधिक। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन कटा रहेगा, ठीक है, कोई एक ऑप्शन कटा रहता, 4 ही ऑप्शन रहता, लिखता इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं लगाएं। क्यों? काहे कि यहाँ कह रहा है कि होल टोन, होल टोन की अगर हम बात करते हैं तो होल टोन में 3 और 4 दोनों प्रकार के जो है वो आपको सुर आते हैं। इसमें देखा जाता है कि जो याद रखेंगे जिसमें 3 श्रुतियां होते हैं वो माइनर होल टोन कहलाता है, और जिसमें 4 श्रुतियां होते हैं वो मेजर होल टोन कहलाता है, ठीक है। लेकिन खाली यहाँ पे न माइनर अगर कहते तो 3 मारते, अगर मेजर होल टोन कहते तो 4 मारते, लेकिन केवल होल टोन है तो सावधान रहिए, ठीक है। यहाँ पे एक से अधिक आपका, अगर एक से अधिक रहेगा तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 मिनट, हाँ, तो ये एक से अधिक ही सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 श्रुतियां और 4 श्रुतियां दोनों होगा तो ये एक से अधिक सही होगा। लेकिन 12th के बच्चे ये नहीं ध्यान रखेंगे, ठीक है, आपको केवल समझाने के लिए ये प्रश्न डाले गए हैं, ठीक है। अगले सवाल यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा असुमेलित का चयन कीजिए। इसमें से कौन असुमेलित है ये चयन करिए। ये कुछ प्रश्न में 5 नंबर वाला इसमें ऐड हो गया होगा, तो कोई घबराना नहीं है, प्रश्न इसी में से आ सकता है, तो आपको 5 ऑप्शन खाली नहीं आएगा, लेकिन समझ जाना है। निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है, तो असुमेलित कौन है ये आपको बताना है। तो बात कर लेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका, कोई असुमेलित कोई अलग नहीं है, चूंकि पूर्णा, सकाकली और पूर्णा, सांतरा, सकाकली और साधारणीकृता, ये सब के सब जो आप देख रहे हैं ये सब के सब एक ही है, कुछ अलग नहीं है। बोलेंगे एक कैसे है, तो ये सब मतंग और दत्तिल के अनुसार जो है वो मूर्छना के प्रकार है। तो मूर्छना के आपसे प्रकार भी पूछा जाएगा कि मूर्छना के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको 4 याद रखने हैं। और मतंग और दत्तिल के ये मूर्छना का प्रकार है पूर्णा, सांतरा, सकाकली और आपके साधारणीकृता, ठीक है। जैसे पढ़े होंगे, पूर्णा में सभी स्वर शुद्ध होते हैं, ठीक है, साधारणीकृता में अंतर्गंधार और काकली निषाद दोनों युक्त मूर्छना कहते हैं, इसे आपको पढ़ने थे सब, ठीक है। किस स्वर, यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, माफी चाहेंगे आपसे, आप स्वर ही समझिएगा, किस स्वर को मेजर होल टोन कहा जाता है? लीजिए आ गया प्रश्न आपके हिसाब से। तो आप जानते हो कि 4 स्वर को मेजर होल टोन, माइनर होल टोन कहता है तो आ जाता 3 श्रुति पे, ठीक है। चलिए, ये आपका 50 नंबर प्रश्न हो गया। अगले हम 51 नंबर प्रश्न के ऊपर में देखें तो ये बीच में 2 प्रश्न आपका आ गया था, वो स्टेट बीपीएससी के हिसाब से प्रश्न थे, ठीक है। नहीं भी बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बना दिए 12th में रह के तो बढ़िया है, अच्छी बात है भाई। शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? शुद्ध स्वर से ऊपर या नीचे, या तो स्वर ऊपर की ओर जा सकते हैं, ठीक है, शुद्ध स्वर, या तो वो नीचे की ओर भी आएंगे, और जनरली वो शुद्ध होंगे, तो उसे क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जाएंगे और नीचे भी आएंगे तो ये हो जाएंगे आपके विकृत स्वर, ठीक है। तो 51 का क्या हो जाएगा भाई? सोचिए, विकृत कहाँ है? डी में है, और कहाँ है? ठीक है, तो 51 का डी उत्तर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो या तो आपका तीव्रमा हो गया या तो कोमलमा हो गया, ठीक है। तो तीव्रमा, कोमलमा ये सब जो है वो विकृत में आएंगे। वर्ण लक्षण अध्याय में कितने अलंकार बताए गए? वर्ण लक्षण अध्याय में अलंकारों की कुल संख्या आप जानते हैं तो फटाफट से बताएंगे। तो अलंकार जो होते हैं यहाँ पे बताए जाते हैं कि 69 जो अलंकार है वो होते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर आप समझना चाहेंगे तो इसमें अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी ये अलंकार आप पढ़े होंगे, जिसमें आपको बता दें कि अस्थाई जो अलंकार होते हैं उसके 7 होते हैं, अस्थाई के 7 अलंकार। अगर आरोही की बात कर लेंगे तो 12 अलंकार होते हैं, और अवरोही की बात कर लेंगे तो भी 12 अलंकार होते हैं, और संचारी की बात कर लेंगे तो 38 अलंकार। तो आप जोड़ लीजिएगा, टोटल 69 आना चाहिए, जोड़ लीजिए, 8 2 10 10 2 12 और 12 7 19 के 9 हासिल 1,
और 3 1 4 5 और 6 आ गया, आप इसको देख लीजिएगा। तो टोटल 69 अलंकार होते हैं, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, अस्थाई के 7 और आपके आरोही 12, अवरोही के भी 12, ठीक है, और लास्ट में जो बचिया 38 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल देखें 53 नंबर। तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्रा पर खाली होता है? तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्रा पे खाली होते हैं? तिलवाड़ा ताल 3 ताल, तिलवाड़ा ताल 16 मात्रा की ताल होती है, ठीक है। 4-4 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होते हैं, ठीक है, तो 4 विभाग के होते हैं। और किस मात्रा पे खाली होता है ये आपको बताने हैं। तो खाली और ताली के लिए आपको बताए थे कि अगर उतने बोल नहीं याद होते हैं सभी अलग अलग तालों के, झप ताल, सूल ताल, तिलवाड़ा ताल, 3 ताल, दादरा ताल, कहरवा ताल, सबके बोल नहीं याद होता है, लेकिन फिर भी ताली और खाली आप कैसे याद रखेंगे? तो रटना भी नहीं था, ट्रिकली आपको समझाए थे कि एक बार ट्रिक आप खुद से लिखिए और दूसरे बार में क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम इसको मन में भी अगर हम कर लेते हैं तो आपको यहाँ सही जवाब हम बता देंगे। प्रत्येक विभाग 4-4 मात्रा के होते हैं। टन 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 टन, तीसरा पर चला जाएगा तो 4 4 8, और पहले ही विभाग के आप जानते हो कि विभाग के पहले मात्रा पर ही या तो ताली होगा या तो खाली होगा, ठीक है। तो पहले वाला पे एकदम, तो पहले विभाग के पहले मात्रा में तो कुछ भी तो खाली तो होता नहीं, सम ही होगा, ठीक है। तो ये आपका ताली हो गया। फिर आपके जो होंगे वो आपके क्या हो गया, तो पहली ताली, दूसरी ताली, फिर खाली। तो यहाँ सही जवाब जो हो जाएगा वो चला जाएगा 9वीं मात्रा के ऊपर में, यानी 53 के 9 सही है। 53 नंबर प्रश्न जो है आप ध्यान रखेंगे, एक बार प्रश्न आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। सी उत्तर, बाकी एकदम सही है। अगले सवाल देखें, तिलवाड़ा ताल में कितने विभाग होते हैं? अभी आपको बता दी तो डायरेक्ट ऑप्शन, तिलवाड़ा ताल में 4 विभाग होते हैं। मात्रा कितने के होते हैं भाई? 16 मात्रा के, प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होते हैं। 3 ताल में कितने विभाग? 3 ताल में विभागों की संख्या बताइए। तो 3 ताल, तिलवाड़ा ताल याद रखेंगे, टप्पा ताल, सब 16 मात्रा की ताल है, सब में विभाग कितने हैं? तो 4 है, ठीक है। तो ये 55 का सी उत्तर एकदम भैया सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, दीपचंडी ताल में कितने विभाग होते हैं? दीपचंडी 14 मात्रा की ताल है। दीपचंडी खास कर करके ठुमरी के लिए प्रमुख ताल है, याद रखेंगे। ठुमरी, और ठुमरी का नाम लेते वाजिद अली साहब के जहन में आ गए होंगे, ठीक है। तो दीपचंडी 14 मात्रा की ताल है। और विभाग कितने हैं आप ये बताएंगे। तो विभाग की अगर बात कर लेंगे तो इसका विभाग हो जाएगा आपका भाई 4। कितने हो जाएंगे? 4, ठीक है। कैसे, वो भी आपको ट्रिक बताए होंगे। दीप जले, कैसे दीप जले, तो वो ट्रिक बता रहे। अब सब चीज यही डाल देंगे यूट्यूब पर भी, तो भाई कुछ चलेगा कैसे? पेड वाला बैच, ठीक है। तो जो अगले बार एग्जाम दे रहे हैं आराम से जुड़ जाइए। इससे बेहतर जो है वो म्यूजिक का क्लास आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बेहतर इसलिए मैंने अच्छे लेवल के आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे जो जीरो है, जिसका एकदम बेसिक ठीक नहीं है, जिसको या तो जो कॉन्सेप्चुअल है नहीं समझ में आता है, तो वहां जो ट्रिकली तरीके से समझाया जाए ताकि आपको एकदम आराम से बोर्ड तक 1 साल 2 साल याद रहे, तो वो आपको इसमें प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। 4 तालों में कितने विभाग होते हैं? तो 4 ताल में विभागों की कुल संख्या बता दें तो 6 विभाग होते हैं। कुल 12 मात्रा की ये ताल है, और इसके विभाग कुल कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होते हैं। 57 के भी उत्तर एकदम सही होते हैं। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो ये आपके सामने, मध्यम ग्राम की सौबीरी मूर्छना किस स्वर से आरंभ होती है? तो पहले बता दी मध्यम ग्राम की जो पहली मूर्छना सौबीरी है ये म से ही शुरू होगा, तो 58 के ये उत्तर एकदम सही है। अगले 59 नंबर सवाल है, महर्षि भरत में अपनी पहली श्रुति का क्या नाम दिया है? यहाँ महर्षि भरत में नहीं होगा, महर्षि भरत ने होगा। महर्षि भरत ने अपनी पहली श्रुति का नाम क्या रखा? प्रथमा, तीव्र या फिर प्रीति या फिर संदीपनी। तो भरत जी के जो श्रुतियां है वो पहली वो किसको माने हैं? तो पहली माने प्रीति को। तो यहाँ पे सी उत्तर एकदम सही होगा। और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न आप ये देखिए, दत्तिल ने पहले श्रुति को किस नाम से पुकारा है? अब दत्तिल के पहले श्रुति को बताइएगा, तो दत्तिल के पहले जो श्रुति हो जाएंगे वो माधवी हो जाएंगे, तो डी उत्तर एकदम सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से 60 प्रश्न करा दिए 2-2 वीडियो में, 30-30 प्रश्न। कैसा प्रश्न लग रहा है अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे सेशन को वगैरह, अच्छा जाएगा रिस्पांस, तो आपके लिए तुरंत फिर जो है वो 30 प्रश्न कम से कम आपको वीडियो लेकर के आएंगे। 10 से 15 मिनट में सभी सेशन को आपको करा दे रहे हैं, एक बार क्विकली रिविजन हो जाएगा आपका। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।